अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर जब तड़पा तड़पा कर मरवा डाला तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गए। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर कई जगह लिपि लिख दिए कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। परंतु वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो खिड़की से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दरवाजे के ऊपर दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा और फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। किस भय से 1904-5 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार में पड़ेगा। अब इसी तरह का एक गुफा इसके बगल में है, वो 2 मंजिला है, जैन मंदिर है। इसके बगल वाली गुफा के दीवार पर जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा है। परम प्रभु अजीतनाथ भगवान महावचामी का, क्योंकि मुस्लिम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने किया। तो उस समय मगध का प्राचीन नाम था गिरिब्रज। तो गिरी का अर्थ होता पहाड़, ब्रज का अर्थ होता वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियां हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ। तो इसी 5 पहाड़ के भीतर अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस स्टैंड के